अंगुलीमाल बहुत बड़ा हत्यारा था। उसने 1000 लोगों की हत्या की थी। उसने कसम ली थी कि 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनूंगा। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया, क्योंकि अंगुलियों की माला उसने पहन ली थी। उसने 1000 लोग मार डाले थे। वह बड़ा भयंकर हत्यारा था बुद्ध के समय का। 999 आदमियों को मार चुका था और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे। तो जिस गांव में छिपकर अंगुलीमाल रहता था वहां कोई जाता नहीं था। जाए ही नहीं कोई। उसकी माँ नहीं जाने को राज़ी थी, लेकिन लोगों को डर था। लोग जानते थे कि वे माँ तक को मार डालेगा। उसको तो 1000 का व्रत पूरा करना था। बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा, आप ना जाएं भंते, वह आदमी खतरनाक है। वह सोचेगा ही नहीं आप कौन हैं। उसको तो बिल्कुल अंधा है। उसने 999 आदमी मार डाले हैं। राजा तक उससे कंपते हैं। सैनिक उससे डरते हैं। फौजें नहीं निकलती उस रास्ते पर, क्योंकि वह किसी को भी मार डाले। वह एकदम पागल है। उसे होश ही है ही नहीं। आप मत जाएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं ना भी जाता, लेकिन अब पता है मुझे। वह बेचारा एक ही प्रतीक्षा करता होगा। 999 आदमी मार डाले ना, उसको 1000 आदमी चाहिए। उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा, यह भी तो सोचो। तो मैं जाता हूँ। तो बुद्ध गए। उनके साथी संगी भी पीछे छूट गए। ऐसे समय कौन साथी कौन संगी। जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए। अंगुलीमाल फरसे पर धार रखने लगा, देखकर कि कोई आ रहा है। लेकिन वह भी बहुत चौंका, क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पर कोई चलता ही नहीं। यह कौन नासमझ। उसको भी दया आने लगी। यह कौन नासमझ मरने आ रहा है। उसने गौर से देखा, गहरे वस्त्र। अरे, उसने सोचा कोई सन्यासी है। गया बेचारा काम से। इसे कुछ पता नहीं है। गांव के लोगों ने भी बताया नहीं मालूम होता है, ऐसा सोचने लगा। फरसे पर धार रखी। जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा। उसे दया आने लगी। उसने अपने मन में सोचा, अंगुलीमाल तुझे क्या हो रहा है। ऐसी दया तुझे कभी भी नहीं आई। तेरी माँ भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था। यह तो कौन है। अपनी क्या जान क्या पहचान। लेकिन कुछ होने लगा। बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी। वह तरंगे बुद्ध की, वह शांति बुद्ध की, वह हवा बुद्ध की, वह सुगंध बुद्ध की कुछ करने लगी। जब वह थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया। उसने कहा कि रुक जाओ वहीं। अगर आगे बढ़े तो खतरा है। यह फरसा देखते हो, यह अंगुलियां देखते हो। मैं अंगुलीमाल हूँ। मेरा नाम सुना। गर्दन काट कर अंगुलियों की माला बना लूँगा, और मेरा व्रत पूरा करना है मुझे। और कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े हो। कोई और आता भी नहीं, मगर तुम्हें मैं मौका देता हूँ। ना मालूम किस कमजोरी का क्षण है मेरा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आओ। मैं आदमी बुरा हूँ, जरा भी आगे मत चलो। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष हुए तब बंद हो चुका। जिस दिन मन गया उसी दिन सब चला ही गया। अब कहाँ चलना, मैं तो ठहरा हुआ हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा कि मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए। तुम पागल हो। चल तुम रहे हो। चलते हुए को कहते हो कि चलता नहीं, और मैं बैठा हुआ फरसे पर धार रख रहा हूँ और मुझको तुम कहते हो कि चलते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा कि तुम कैसे चल रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुझसे फिर कहता हूँ, सोच ले। मैं रुका हुआ हूँ, तू चल रहा है। तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूँ तू चलता है। खैर, बुद्ध पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। मुझे शक होता है कि तुम हो ना हो गौतम बुद्ध हो, जिनकी मैंने खबर सुनी है। क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई भी बदल ना सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, मगर भूल जाओ, मैं भी अंगुलीमाल हूँ। मैं मार कर रहूँगा। बुद्ध ने कहा, तू अपनी तैयारी कर ले। फरसे पर धार रख ले, मैं बैठा हूँ। वो बैठ गए, शांत, मौन। फिर फरसे पर धार रखता है, क्योंकि कई साल से कोई आया नहीं तो फरसे पर जंग चढ़ गई है। वह बार बार देख लेता है उस आदमी को। बात क्या है। उसका दिल बड़ा पिघला जा रहा है।
उस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा है। इस आदमी की तरफ बड़ा लगाव हुआ जा रहा है। वह डर रहा है। थोड़ी देर करने लगा फरसे पर धार रखने में कि और थोड़ी देर जी ले। इस आदमी का साथ बड़ा प्यारा है, फिर मर जाएगा। फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा। वह और देर लगाने लगा। बुद्ध ने कहा, मुझे लगता है तुम ज़रा देरी लगा रहे। फरसे पर धार रखो अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। ऐसी जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो, तुम मरने पर तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच रखी है। लेकिन उसका दिल बदल गया है। फरसे पर धार बेमन से रख रहा है। फिर धार भी पूरी हो गई। फिर उसने बोला, बोलो क्या विचार है। बुद्ध से पूछता है कि अब क्या विचार है। बुद्ध ने कहा, विचार की संभावना कहाँ, विचार तो मैं छोड़ ही चुका अंगुलीमाल। और तू जिसे मारेगा मैं वह नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे कोई भी मार नहीं सकता। कौन फरसा मुझे बेच सकेगा। अंगुलीमाल की आंख में आंख डालकर देखा। उस आदमी को मारना असंभव है। लेकिन फिर भी जिद, पुरानी आदत, वह अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक, दो आदमियों की जिद अटकी है। तुम बुद्ध हो, मैं अंगुलीमाल हूँ। इतनी जल्दी हार नहीं जाऊँगा। मगर यह क्यों मेरा दिल कमज़ोर हुआ जाता है, क्यों मेरी छाती बैठी जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ। बुद्ध ने कहा, इसका कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुलीमाल, ये तो बच्चे कर सकते हैं। तू देख, ये सामने वृक्ष है, इसकी शाखा काट कर मुझे दे दे। उसने फरसे से शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा, अब इसे तू वापस जोड़ दे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा, काटना महान बनता है। अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात ख़त्म हो गई। मगर याद रख, अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात ख़त्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का तुझे हक नहीं है। और जोड़ तो कुछ बात हुई तो दुनिया तुझे याद रखेगी। फरसा उसने फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। वह अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया।